नमस्कार दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, किसान वीरों, मंडी भाव टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तारीख हो गई 4 दिसंबर 2023। आज नौसेना दिवस है। सभी किसान साथियों को और जो हमारे एक्स सर्विसमैन साथी हैं और हमारे जो सर्विंग साथी हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, सभी को नौसेना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज दिन है सोमवार का। 2 दिन के ब्रेक के बाद मंडियां खुली हैं और मंडियों में क्या माहौल है, सबकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ किसान भाई जो है ऐसा कमेंट करते हैं कि हम मंडी वाले दिन वीडियो नहीं बनाते हैं। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। शादियों का सीजन है तो एक दो शादियां अटेंड करनी पड़ गई थी, जिसके कारण मंडियों में नहीं जा पाए। और रिमोट से हम रिपोर्ट दोस्तों देते नहीं हैं। हम वही रिपोर्ट देते हैं जब मंडी में जाके माहौल देखते हैं, हालचाल देखते हैं, उसके बाद हमारे आड़ती भाइयों से हम जो है भाव लेते हैं, उसके बाद ही दोस्तों वीडियो बनाते हैं। ऐसे कहीं से कॉपी करके पेस्ट करना और बिना ग्राउंड की खबर देना दोस्तों हमारी जो चैनल पे ये सब नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, शुरुआत करने से पहले एक छोटा रिक्वेस्ट मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं जो है सीज़न लगभग लगभग समाप्ति की तरफ धीरे-धीरे जा रहा है। हालाँकि अभी चलेगा 1 महीना और प्रोग्राम। लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि हमारे जो चैनल के सब्सक्राइबर हैं वो बहुत कम हैं। तो एक-एक बार अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आज एक बार सब्सक्राइब का बटन दोस्तों ज़रूर दबाकर जाएँ। अच्छी जानकारी आपको देंगे इस वीडियो में, आप जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले एक जो बहुत बड़ा सवाल है वो ये है कि आज मंडियों में माहौल कैसा रहा? मंडियों में आज कुल मिलाकर मंदी का माहौल रहा है, लेकिन 2-4 मंडियाँ ऐसी हैं जो कि बहुत आगे चली गई हैं भाव के मामले में। काफ़ी लंबा डिफ़रेंस जो है, ज़्यादा डिफ़रेंस अंतर है जो भाव में दिख रहा है। पंजाब की मंडियों में आज भी हालाँकि मंदी वहाँ भी है, लेकिन इतनी बड़ी मंदी नहीं है। अगर मैं टॉप भाव की बात करूँ तो 5387 का आज 11-21 का टॉप भाव तरन तारण मंडी से निकल के आ रहा है। ये 53 कहाँ 5300-5400 के भाव दिख रहे हैं। कहाँ पे अगर आप मंडी जाएँगे अपनी में तो आपको 4800 साढ़े 4800 से ऊपर के रेट मिलने बहुत मुश्किल हैं। हाँ, यहाँ पर भी मंडियों में बोलियाँ जो लगाई जा रही हैं वो टॉप भाव ज़रूर साढ़े 4800 के हैं, लेकिन आम भाव जो है वो 4750 से लेके 4800 के बीच में ही हैं। अच्छी क्वालिटी के माल की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ। तो जो इतना बड़ा अंतर है, इसका क्या कारण है दोस्तों? इसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है कि जो पंजाब का जो चावल है या धान है, ये हरियाणा का जो धान है उसकी क्वालिटी में बहुत अंतर है। अगर आप थोड़ा और आगे जाएँगे, आप चले जाएँ उत्तर प्रदेश की साइड में चले जाएँ या आप राजस्थान की साइड में चले जाएँ या एमपी तक भी जो है बासमती, जैसे कि पूसा बासमती की खेती वहाँ पर होती है। तो इन सब जगह अगर आप जाएँगे तो आपको साफ पता चलेगा अंतर जो है भाव का अंतर। बड़ा कारण जो है वो क्वालिटी का ही है। दूसरा बड़ा कारण जो इस अंतर का है वो है मिलों से डिस्टेंस। क्योंकि जो ज़्यादातर बासमती की मिलें, जो एक्सपोर्ट हब है वो, क्योंकि हरियाणा एनसीआर में ही ज़्यादातर बासमती की मिलें हैं। करनाल जिसको चावल का कटोरा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने की बहुत बड़ी-बड़ी मिलें हैं जो धान की खरीद करती हैं। पंजाब में भी बहुत बड़ी-बड़ी, अमृतसर का एरिया है और बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में जो है धान की खरीद की जाती है। तो उनका जो भाड़ा है, जो भाड़ा डिस्टेंस है, किराया जो है, वो थोड़ा-सा कम रहता है मिल तक पहुँचाने में। यही कारण है कि बहुत बड़ा डिफ़रेंस, हालाँकि जितना भाड़ा है उससे भी ज़्यादा डिफ़रेंस यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि पंजाब के जो हमारे आड़ती भाई वो थोड़ी टैक्टिस से धान खरीद रहे हैं। एक आधी डेयरी को बहुत ऊँची उठा देते हैं। उसके बाद आम भाव हैं वो उससे बहुत नीचे हैं। अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो 4800, 4900, 5000 तक के भाव हैं। 5300, 5400 के भाव नहीं है मंडियों में इतने, लेकिन कुछ डेयरियाँ हैं जो बिक जाती हैं, इसलिए आपको बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। तो दोस्तों, अभी दूसरा बड़ा सवाल जो है कि अब जो पिछले 2 दिन में जो मंदा आया है, क्या ये और लंबा चलेगा या फिर ये मंदी रुक जाएगी और अगले हफ्ते आपको अच्छा जंप देखने को मिलेगा? इसके ऊपर भी चर्चा करनी ज़रूरी है। तो मैं खुद गया था मंडी और मैंने जो है कुछ एक्सपर्ट्स हैं, मिलर्स हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे मैंने बात की है। उन्होंने बताया कि जो इस समय धान की जो कंडीशन है वो ये है कि एक बार क्योंकि सबको डर लगता है, जो हमारे आड़ती भाई उनको भी डर लग रहा होगा कि अगर अब बहुत ज़्यादा माल अभी खरीद लेंगे तो हो सकता है आगे चल के मंदा आ जाए। इसी तरह से राइस जो मिलर्स हैं उन्होंने अपना कोटा लगभग पूरा कर लिया है और थोड़ी बहुत कसर है, वो अभी धीरे-धीरे उनको लगता है कि जितनी हमें ज़रूरत है उतना माल हमें मिल जाएगा। तो एक बार थोड़ा-सा उन्होंने ब्रेक लगाया है खरीद में। मैंने खुद देखा था बोली पर इतने ज़्यादा हमारे आड़ती भाई बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बढ़ा रहे हैं, लेकिन मिलर्स जो खरीदने में थोड़ा-सा पीछे हट रहा है। तो 2-4 दिन की बात है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि
ये जो ब्रेक है बहुत लंबा तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि आवक जो मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल 10-20% आवक रह गई है, बिल्कुल आवक नहीं है। जिन किसान साथियों ने स्टॉक करके रखे हैं, अब वो स्टॉक वाला माल लेके आ रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ी आवक नहीं है। मेरा जो है पर्सनल फीलिंग ऐसा है कि अब जो ये मंदी है, ये हो सकता है आप धान के भाव को 50, 60 या 100 रुपए और नीचे खींच ले, लेकिन इसके बाद जो उछाल आएगा, वो सीधा आपके धान के भाव को 5,000 के ऊपर लेकर जाएगा। मेरा अभी भी ये मानना है। अब किसान साथियों को रोकना है कि नहीं रोकना है, बेचना है, मेरे पास भी माल पड़ा है कम से कम 300 क्विंटल, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं 100-200 रुपए का रिस्क लेने के लिए यहाँ से तैयार हूँ। आज मुझे क्योंकि हमारी जो मंडी है बेरी, वहाँ पे 4741 का टॉप भाव लगा है, तो अगर मैं जाऊँगा तो मुझे भी 4700 के आसपास के भाव मिल जाएँगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा-सा और रुकूँ और 100-200 तक का मैं रिस्क और लेने के लिए तैयार हूँ। ज़्यादा मंदी आएगी तो 4600 पे बेच देंगे, लेकिन एक बार मैं 5000 के रेट का इंतज़ार करना चाहता हूँ। ये भी आप एक बार सोच लें, हमारे चैनल पे हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं, आपको चावल के भाव भी बता रहे हैं, धान के भाव भी बता रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहे हैं, फेसबुक पर भी डाल रहे हैं, यूट्यूब पर भी डाल रहे हैं। हमारी यही कोशिश है कि जो किसान है हमारा, उसको हम इतना इन्फॉर्मेशन दे दें कि वो खुद जो है डिसीजन ले सके कि उसको धान बेचना है कि नहीं बेचना है। क्योंकि अगर अगर मैं आपको आज बोल दूंगा आप धान को रोक लीजिए, कल को मंदा आ गया, तो बहुत सारे ऐसे किसान भाई जिनके पास संयम नहीं रहेगा और वो हमें गालियां देंगे फिर कि हमारा इतना नुकसान करवा दिया। तो जब ये मंदी आई थी, अगर आप मेरा 3 या 4 या 1 हफ्ते पहले वाला वीडियो उठाकर देख लीजिए, मैंने उसमें बिल्कुल साफ कहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि धान का टॉप भाव अभी आ चुका है जो इस समय तक का है, तो एक बार आप ज़रूर माल निकाल दीजिए। मैंने ये बहुत ही विनम्र निवेदन किया था कि अगर आपको 5000 का भाव हरियाणा में मिल रहा है, तो आप ज़रूर अपना माल निकालने के बारे में सोचें। तो बहुत सारे किसान भाई होंगे जिन्होंने निकाल भी दिया होगा हमारे कहने पे, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि आप पूरा मार्केट देखें, सारी जानकारी देखें और उसको एनालाइज़ करें, उसके बाद खुद निर्णय लें कि मुझे अपना धान बेचना है कि नहीं बेचना है। जो आप चाहते हैं वही आप करेंगे ही, इसके लिए दूसरे के ऊपर जो है दोष देना मुझे थोड़ा-सा सही नहीं लगता है। मैं मुझे मालूम है बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो ऐसा करते हैं, ऐसे ही झूठी तेज़ी बताएँगे, लेकिन मैं बिल्कुल साफ तरीके से कह रहा हूँ कि आज ज़रूर 1-2 मंडियों में तेज़ी आई, लेकिन ओवरऑल माहौल जो है मंदी का है। 50 से लेके 100 रुपए तक धान का भाव नीचे गिरा है। पिछले 3 दिन में जिन मंडियों में 5000 के भाव ऊपर चले गए थे, वहाँ पर 150 रुपए की मंदी है और 2-3 दिन में 4800, साढ़े 4800 से ऊपर 11-21 के भाव बहुत कम मंडियों में आज दिखे हैं, खास तौर पर हरियाणा की मंडियों में। पंजाब में भी 5000 के ऊपर की रेंज बन गई थी, अभी वहाँ भी 4900, 5100, 5100 1-2 मंडियों में है, बाकी ज़्यादातर रेंज यही 5000 और उसके नीचे की बनी हुई है। अब चर्चा करते हैं हम भाव की। चावल के भाव के ऊपर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो मोटा-मोटा बता देता हूँ आपको, चावल में कोई कमज़ोरी है नहीं, 17-18 ज़रूर 100 रुपए के करीब टूटा है। चावल का भाव अगर मैं सेला क्वालिटी की बात करूँ, बाकी ज़्यादातर मंडियों में लगभग समान भाव देखने को मिल रहे हैं। एक नया ऑर्डर आपके बासमती धान के भाव को बिल्कुल 5000 के ऊपर लेकर चला जाएगा, ऐसा मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। अब बात करते हैं भाव की। खनौरी मंडी की शुरुआत करें 17-18 क्वालिटी में 4825 की रेंज है। हाथ क्वालिटी 11-21 में 4980, 1885, 4860, 1401, 4800। कोटकपूरा मंडी में 11-21 कंबाइन के भाव 5000 के हैं। 17-18 4710 रुपये प्रति क्विंटल। फजिल्का में कंबाइन 11-21 4831, 1885 4795। ये मैंने बताया था दोस्तों बहुत पहले कि 1885 और 11-21 लगभग समान होना है, तो आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल 35-40 रुपये का डिफरेंस इनमें रह गया है, तो बिल्कुल डरने की बात नहीं थी और लोग डरे भी नहीं है, अच्छी बात है। फतेहगढ़ चूरिया में 11-21 के भाव 5200 के हैं। 17-18 4900 रुपये प्रति क्विंटल। दोस्तों एक रिक्वेस्ट और है कि यहाँ तक आ गए आप तो एक वीडियो को आप शेयर जरूर मार दें, क्योंकि बहुत कम लोग हैं, क्योंकि हमारे 35-40-50 हज़ार तक व्यूज़ रहते हैं, लेकिन लोग शेयर नहीं करते हैं। जो हमारे फेसबुक के दोस्त हैं वो एक बार शेयर का बटन जरूर से जरूर दबा दें। समाना मंडी में 1509 का भाव 4100 का, 1847 3980, 1401 4860, 11-21 में 4950 का भाव है। यहाँ पर तेजी दिखी है 50 रुपये की, और 17-18 4850 की बहुत नीचे चले गए थे भाव यहाँ पर, और 150 रुपये की यहाँ पर तेजी है। पंजाब बासमती 7 4300 रुपये प्रति क्विंटल। तो जो समाना मंडी है आपने माहौल देख लिया, यहाँ पर 5000 के भाव थे, लेकिन 11-21 में अभी थोड़े से तेज हुए हैं, लेकिन ओवरऑल अभी भी जो उस टाइम का पीक था वहाँ तक भाव नहीं पहुँच पाए हैं। तरन तारण मंडी आज की हमारी स्टार मंडी में कहूँगा, क्योंकि कंबाइन क्वालिटी में यहाँ पर 5242 बिका, 11-21
हाथ क्वालिटी में तगड़े भाव 5387 रुपये का भाव अभी भी यहाँ पर बना हुआ है, जो कि एक बहुत ही मतलब आश्चर्यचकित करने वाला भाव है। मैं इसको कह सकता हूँ ये बोली खिंची है कि क्या हुआ है वो ज़्यादा अपडेट हमारे पास है नहीं, लेकिन भाव आज यही लगे हैं तरन तारण मंडी में। हरियाणा की तो स्टार मंडी ज़्यादातर यही रहती ही है, लेकिन यहाँ पर मंदा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर 5000 की रेंज मेंटेन है। कल यहाँ पर बहुत तगड़े भाव लगे थे। 11-21 क्वालिटी में 5000, 12 का रेंज यहाँ पर, और 17-18 में 5000, बिल्कुल बराबर नेक टू नेक 11-21 और 17-18 का भाव। टोहाना मंडी में 1509 के भाव 4150 के हैं। 4200-4300 तक 1509 जाके आ चुका है। 4400 का हमने टारगेट रखा था और 100 रुपये का हमने लीवरेज लेके चले थे हम वहाँ से, और आगे भी मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा मंदी इसमें थोड़ी सी मुश्किल है। 1886 कंबाइन क्वालिटी में 4670 का भाव, 1401 5000 का लेवल मेंटेन है। 17-18 4750, 1847 4020 का भाव, 1885 4900। आप देख सकते हैं तगड़े भाव यहाँ पर 1885 में दोस्तों बन रहे हैं। दतिया मंडी में 1401 4900 है। 101 का मंदा जरूर रहा यहाँ पर। 1886 4750 अच्छी रेंज यहाँ पर। 1847 में 3981 के भाव। सिरसा मंडी में 1401 5050 का भाव, 1509 4150। PB1 4825, यहाँ पर तगड़ी PB1 की रेंज 4800 का हमने टारगेट रखा था PB1 का, और आप देख सकते हैं कि 4825 का भाव यहाँ पर लग चुका है। और मुझे लगता है कि PB1 के किसानों को एक बार यहाँ पर थोड़ा बहुत माल निकालने का जरूर से जरूर सोचना चाहिए। नरेला मंडी में 17-18 के भाव 4700 के हैं। 4809 बिका है 11-21। आरएसटन के भाव 2870 रुपये प्रति क्विंटल। कैथल मंडी में 17-18 हाथ क्वालिटी 4725 का भाव, मंदा यहाँ पर 85 रुपये का। 11-21 4860 65 का मंदा। बासमती 30 नंबर 150 रुपये यहाँ पर मंदा हुआ है कैथल में। 6550 के भाव लगे थे। 1847 4170 का रेट, तगड़ा भाव यहाँ पर 1847 में। और 1509 4050। आप देख सकते हैं कि 1847 ने पछाड़ दिया 1509 को। ये मैंने सीजन की शुरुआत में ही बताया था कि भाई 1509 से मुझे किसी भी तरह 1847 धान कम नहीं लगा है, और ये कभी न कभी जाके इसको पछाड़ेगा जरूर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भाव के मामले में ठीक ऐसा ही दिख रहा है। 1401 4850 है। 11-21 को इसने कब का पछाड़ चुके हैं ये क्वालिटी। 1885 4750। रानिया मंडी में 1401 4886 का भाव है। पानीपत 11-21 4831। 17-18 4671। समालखा में 11-21 4861। यहाँ पर मंदा 100 से 150 का। 17-18 4731। बासमती 30 नंबर 6351। 30 नंबर का ट्रेंड की हमने पहले भी बात की थी। 30 नंबर में जो है जैसे ही 6500 का भाव आया था, हमने बताया था कि बिल्कुल यहाँ पर एक बार निकलना बनता है, क्योंकि 7000 के भाव मुझे यहाँ पर आते दिखाई दे नहीं रहे हैं। जुलाना मंडी में 11-21 4851, मंदा यहाँ पर 100 से 125 का। 17-18 में भी 4730 की रेंज। घरौंडा में 17-18 4710। गोहाना में 17-18। कंबाइन में 4451। हाथ में 4750। 11-21 4852। 100 रुपये का मंदा यहाँ पर भी। उकलाना में 11-21 4900। 100 का मंदा। बेरी में 11-21 4831। 100 का मंदा। 17-18 4741। 29 का मंदा। 1885 4625। हाँसी मंडी में 11-21 4891 है। 17-18 4771। रोहतक मंडी 11-21 4845। इलनाबाद में 1401 5025 है। PB1 4700। नरवाना में 11-21 4800 का भाव। 150 पौने 200 का मंदा यहाँ पर। और 17-18 4700। फतेहाबाद में 1401 5030 है। PB1 4680। 1886 4740। अलेवा मंडी 17-18 4741 है। 11-21 4831। भूना में 11-21 4851। कुरुक्षेत्रा में बासमती 30 नंबर यहाँ पे लुढ़का है और 6450 का भाव निकला। कलायत में 11-21 4851। 17-18 4700। लाडवा में सरबती 3180, ठीक ठाक भाव यहाँ पर सरबती का। 1509 3750। 11-21 4800 और 17-18 4600। पिल्लू खेड़ा में 11-21 4874। मंदा 117 का। 17-18 4751। 91 का मंदा। 30 नंबर 200 225 रुपये मंदा। 6322 का भाव। पुंडरी में 17-18 4650। 1509 3921। 1847 3830 नंबर 6400 रुपये प्रति क्विंटल। इस्माइलाबाद में 30 नंबर 6300 का यहाँ पर रेट है। उचाना में 17-18 4700 है। कोटा मंडी राजस्थान 1509 3700। सुगंधा 3350। बिल्कुल बढ़ रहा है धीरे धीरे। आप देख सकते हैं सुगंधा यहाँ पर 3800 का टारगेट हमने रखा है।
11-21 4250, 17-18 4350 मंदा यहाँ पर 100 का। पूसा बासमती 4500, बूंदी में 17-18 4360, 1509 3760, सुगंधा 3281, इटारसी में 1509 3900, 17-18 4460, 11-21 4520, सुगंधा 3410, 1401 4400, डबरा में 1509 3900 है, 17-18 4400, 11-21 4600, झांसी की मोठ मंडी 11-21 4670, 17-18 4460 रुपये प्रति क्विंटल। बिसंदा मंडी यूपी, ये नई मंडी हमारे पास आई है आज। 11-21 के भाव 4525 के हैं। कंबाइन में 4400, 17-18 4300, कंबाइन में 4200, सरबती 2700, खैर में सरबती 2901, सुगंधा 3151, 17-18 4445, 1847 3851, 11-21 4501, 1401 4551, 1509 3751, गढ़ मुक्तेश्वर 1509 3750, ताज बिका है 3050, RS10 2871। सरबती की बात करें तो 2900 का यहाँ पर भाव चल रहा है। लंबा वीडियो हो रहा है दोस्तों, थोड़ा लंबा खींचते हैं इसको। अलीगढ़ में 1509 3850, सुगंधा 3200, सरबती 2900, 17-18 4450, 1847 3900, 11-21 4500। एटा में ताज 2950, सुगंधा 3200, सरबती 2600, 17-18 4350, 1847 3600। डिबाई में 1509 3850, सुगंधा 3200, RS10 2700, सरबती 2900, 17-18 4500, 1847 3750। तो दोस्तों ये थी आज की रेंज। मैं आपको बता दूं मोटा मोटे भाव हमने कवर कर लिए हैं। कुछ भाव हैं जो जैसे कि अमृतसर हो गया, वो थोड़े से लेट आएंगे, उनको हम हमारी वेबसाइट पे और फार्मार्ट ऐप पर अपडेट कर देंगे, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके हमारे जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अपनी मंडी का भाव अगर आप धान बेच कर आए हैं जरूर से जरूर टॉप भाव आप डालकर जाएं। किसानों की मदद करें, हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश कीजिए खुद की मदद करने की। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।